Hello बच्चों, let's read this question. The question says for which of the processes delta S is negative. हमें बताना है किस process के लिए delta S negative होगा, right? Options are given to us. The key concept for this question is entropy. एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है? वो हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट? कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब सी, जो एंट्रोपी होती है वो बेसिकली हमारे पास होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस, राइट? एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस हमारे पास कम होगा तो हमारे पास डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस नेगेटिव तब होगा जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमारे पास डिक्रीज कर जाए। ठीक, अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तो वहाँ पे एक मोल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, राइट? यहाँ पे क्या हो गए? दो हाइड्रोजन एटम्स हो गए, यानी क्या हो गया? ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन वन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन थ्री की तो उसमें दो मोल क्या है? SO3 के हैं। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स है, राइट? यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स है। तो यानी एंट्रोपी हमारे पास क्या हो गई? यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ठीक, अगर बात करते हैं फोर्थ वाले की तो कार्बन डायमंड जो स्ट्रक्चर होता है, राइट? डायमंड फॉर्म में जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, एलोट्रोप जो होता है, वो हमारे पास बहुत रिजिड होता है, राइट? ग्रेफाइट के फॉर्म में वो स्लिपरी होता है, राइट? स्लिपरी होने का मतलब क्या कि हमारे पास उसमें जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा है। ठीक, जैसे हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड्स की होती है और फिर गैसेस की होती है। इसमें कार्बन का जो डायमंड एलोट्रोप है वो ज़्यादा रिजिड है, राइट? इस वजह से उसकी जो एंट्रोपी है वो कम है। जब जैसे ही वो ग्रेफाइट फॉर्म में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में हमने देखा कि डेल्टा एस तो पॉजिटिव है। अगर बात करते हैं ऑप्शन टू की, ऑप्शन टू में हमारे पास नाइट्रोजन है पहले 1 atm प्रेशर पे। अगर अगर हमारे पास 1 atm प्रेशर होगा, राइट? ये हमारे पास गैस है, इसका प्रेशर क्या है? 1 atm है। 1 atm प्रेशर पे जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, राइट? पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। बट अगर हमने प्रेशर क्या कर दिया? अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर 8 atm कर दिया, तो क्या होगा? उनके पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए अब एरिया जो बचेगा वो कम बचेगा, राइट? पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जो जगह बचेगी वो कम बचेगी, राइट? इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस है वो हमारे पास कम हो जाएगी, राइट? इसलिए ऑप्शन टू में हमारे पास डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।